दोस्तों आज हम लोग लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मात्र 2 से 3 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे आप दिए गए प्रश्न को बड़े आराम से आप समझ पाएंगे और उसे इम्तिहान में, परीक्षा में, एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न आपका है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य 4:5 का अनुपात है। कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 अनुपात का अनुपात दिया गया है, तो लाभ होगा या हानि होगा, दोस्तों कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया 15%, 15%, दूसरा है 20% यानी 20%, तीसरा है 25%, 25%, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 30% यानी कि 30%। तो आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने का और साथ साथ अगर लाभ हानि से, प्रॉफिट और लॉस से अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। चलिए पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इन 2 पॉइंट पर ध्यान देंगे कि देखिए, ये जो प्रश्न आपका है ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित है। क्रय मूल्य क्या है पहले उसको समझेंगे। क्रय मूल्य जिसे अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश में सीपी के नाम से जानते हैं, जिसे फुल फॉर्म में आप कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट का मतलब कीमत होती है ना। कॉस्ट का मतलब कीमत, यानी कि जो प्राइस, जो कीमत, जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, यानी जिस दाम को दे करके, जिस पैसे को दे करके, जितने रुपए में कोई चीज आप किसी से खरीदते हो, उसे हम क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए आपने 20 रुपए का एक मार्कर खरीदा, तो आपका जो सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। और अगर आपने इसे 25 रुपए में बेच दिया तो आपका एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने अगर किसी सामान को 20 रुपए में खरीदा, कितने में दोस्तों खरीदा? 20 रुपए में अगर आपने सामान को खरीदा तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर आप इसको 25 रुपए में बेचते हैं, कितने रुपए में दोस्तों? 25 रुपए में अगर आप इसको सेल कर रहे हैं, अगर आप इसको बेच रहे हैं, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा? 20 रुपया। लेकिन अगर आप इसे 25 रुपए में बेच रहे हैं दोस्तों, 22 रुपए में बेच रहे हैं, तो भी आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 22 रुपया होगा। यानी अगर 20 में खरीद रहे हैं, 20 में बेच रहे हैं, तो 20 आपका क्रय होगा, 20 आपका विक्रय मूल्य होगा। लेकिन 20 में खरीद रहे हैं, 22 में बेच रहे हैं, तो 20 आपका क्रय मूल्य होगा और 22 आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉइंट और आता है लाभ अथवा हानि का, यानी प्रॉफिट और लॉस का पॉइंट आता है। इसको भी आप समझेंगे। जैसे अगर 20 रुपए में आपने खरीदा कोई सामान, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 20। आपने 20 रुपए में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? वो भी 20। तो आपसे पूछा जाए, बताइए इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि? तो 20 में अगर आपने खरीदा, 20 में आपने बेच दिया, तो आपको सिंपल सी बात है, ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। यानी 20 में खरीदा था, 20 में बेच दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ, कोई ना लाभ हुआ और ना ही हानि। लेकिन अगर आपने 20 में खरीदा, यानी कि आपने 20 में खरीदा, यानी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 20 रुपया। लेकिन आपने सेल कितने में कर दिया? आपने बेचा कितने में? 22 रुपए में। तो आपको फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो कितने का फायदा मिल रहा है? 20 में खरीदा, 22 में। तो जो ज्यादा वाला होता है उसको हम कम वाला उसमें से माइनस कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि 22 और 20 का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? लाभ कहेंगे।
तो 20 में खरीदा, 22 में बेचा, तो आप देखिए 20 रुपए से चले और किधर बढ़ गए, 22 की तरफ। यानी पहले दाम कम था और आपने जो है उसे 22 में बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपया आपको प्लस हुआ, यानी कि 2 रुपया आपको फायदा हुआ। तो जब दोस्तों कोई चीज फायदा होता है तो प्लस में दिखाते हैं और कोई चीज घाटा होता है तो माइनस में, यानी कि प्लस में कोई चीज आ रहा है तो वो फायदा होगा, वो लाभ कहलाएगा, और अगर मान लीजिए माइनस में आ रहा है आंसर तो वो क्या होगा, हानि होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो अब इस पर जो बेसिक फार्मूला होता है आप उसको समझिए। मान लीजिए कोई सामान आप खरीदते हैं, बाद में आपसे पूछा जाता है कि जो लाभ हुआ या हानि हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ, यानी कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। आपने लाभ और हानि तो निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है बताइए कितने प्रतिशत का लाभ या जो हानि हो रही है कितने प्रतिशत की हो रही है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ कितने का हुआ वो लिखेंगे, लाभ गुणे 100 बटे हमेशा क्रय मूल्य होता है। यहां नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य लिखेंगे। अगर हानि हो रहा है तो आप लिखेंगे हानि प्रतिशत, क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज, कितना हो रहा है वो चीज। अगर हानि निकालना है तो यहां क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे इनटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे, और नीचे कितना लिखेंगे या क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे। अब यहां पर एक दो पॉइंट आपको समझना है। देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब एक चीज तो आपको यह समझना है कि जब कोई भी सामान आपका परसेंटेज पर आधारित होता है दोस्तों, तो वहां हम जो बेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, वो क्या मान करके बनाते हैं, क्या चीज लिखते हैं, 100 मान लेते हैं। आपको बार बार बताया जाता है, या मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, हर वीडियो में आपको यह चीज बताता हूं, अगर परसेंटेज का कोई सवाल है तो उसमें जो आपका आधार बनेगा, बेस बनेगा, आप उसको किस चीज को मानेंगे, 100 को मानेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, आपको पता नहीं है कितने का है, तो आप क्या मानेंगे कि वो वस्तु 100% पर खरीदी जा रही है। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो क्या करेंगे, 100 मान करके उस चीज को लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप कोई चीज क्रय और विक्रय पर आधारित चीजें सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका जो नीचे का बेस होता है दोस्तों, वो हमेशा क्रय मूल्य होता है। यानी कि कोई भी चीज निकालेंगे, चाहे लाभ प्रतिशत निकालेंगे अथवा हानि प्रतिशत निकालेंगे, वो किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे, विक्रय मूल्य पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य पर इसलिए निकालते हैं कि कोई सामान आप खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो, जब आप उसको बेचोगे, अगर उस सामान में यानी 20 में आपने खरीदा, अगर उसमें कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो भी इसी से डिसाइड होगा, क्रय मूल्य से, और अगर हानि हो रहा है तब भी इसी से पता चलेगा कि कितने का सामान था, कितने की हानि हुई। तो क्रय मूल्य इसमें क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। परसेंटेज अगर सवाल में दिया गया या प्रतिशत के फॉर्म में है तो वहां पर बेस क्या मानेंगे, 100 को मानेंगे। और यहां पर अगर क्रय विक्रय पर आधारित कोई सवाल है दोस्तों, तो यहां पर हम किसको मानते हैं, क्रय मूल्य को अपना क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। क्या मानेंगे, आधार किसको मानेंगे, क्रय मूल्य को आधार मानेंगे। और इन्हीं चीजों को आप अगर समझ लिया होगा कि हमारा आधार क्या है, बेस क्या है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ कब निकलता है, हानि कब होती है, या फिर क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये पॉइंट आपने समझ लिया, तो आइए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हल करेंगे। अब देखिए, इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसी को आपको समझना है, आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, और बाकी के प्रश्न आप देखिए एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कुछ चीजें होती है, अगर आपका बेसिक मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी, तो इमारत मजबूती से खड़ी हो पाएगी। तो इसलिए कुछ चीजें आपको समझना चाहिए कि लाभ क्या है, हानि क्या है, क्रय क्या है, विक्रय क्या है, ये सारी चीजें समझना चाहिए। आइए दोस्तों, सवाल पर आते हैं, और पूरा सवाल आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि आपको हर चीज एक एक बात
समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में कितने का दिया गया अनुपात, यानी कि यहां पर होना चाहिए में, अगर नहीं है तो मैं बढ़ा दे रहा हूं में। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात दिया है। अब दोस्तों यहां पर आपको समझना, जैसे कोई चीज रेशियो में दिया है, अनुपात में दिया गया है 4:5, तो इसका मतलब यह भी होता है, इसको आप 4/5 भी लिख सकते हो। रेशियो का मतलब डिवीजन भी होता है, यानी कि 4 बटे कितना लिखा जा सकता है, 5 लिखा जा सकता है, 4/5 या 4:5 आप इसको लिख सकते हैं, या कहीं भी 4/5 है तो उसे 4:5 आप लिख सकते हैं, क्योंकि आगे के कुछ ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं जहां पर रेशियो के फॉर्म में ना देकर चीजें किस फॉर्म में दी जाएंगी, इस तरह से फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में दी जाएगी। तो भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, यस और नो? आप बताते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। चलिए अब सवाल को कैसे करना है इसको देखिए। कह रहा है कि एक जो है आपका सीपी है, यानी कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य और जब वो बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य में कितने का अनुपात दिया गया, 4:5। तो देखिए जब 4:5 है तो दोस्तों देखिए ऐसे 4:5 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखा भी है इस तरह से। अब आप यहां देखिए, यहां पर आप इनका दोनों का अंतर देखिए, यानी कि आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई वस्तु है 4 रुपए की आपने खरीदा, कितने में खरीदा, 4 रुपए की खरीदा, और बाद में उसको कितने में बेच दिया, 5 रुपए में बेचा। यानी कि 4 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए में आपने बेच दिया, 4 से क्या बन गया, 5 बन गया। यानी 4 रुपए से कितने का फायदा हुआ, 5 रुपए, यानी 1 रुपए का फायदा हुआ। 4 था, कितना हो गया, 5, यानी कि 5 होने के लिए क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, कितना, +1। यानी कि 4 रुपए का सामान था, आपने 5 रुपए में बेचा, तो फायदा कितने का हुआ दोस्तों, प्लस हो रहा है, क्योंकि फायदा हो रहा है ना। जब आप इधर से इधर की तरफ चलेंगे, यानी 4 से 5 की तरफ चल रहे हैं, मतलब 4 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो आपको 1 रुपए का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ 1 रुपए का हुआ। अब प्रतिशत में अगर आप पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका कितना है, 1 का है, गुणे कितना करना है, 100। लाभ गुणे 100 बटे क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य दोस्तों, ये क्रय मूल्य पहला वाला क्रय मूल्य होता है, बाद वाला विक्रय मूल्य होता है। तो 4:5 में 4 क्रय मूल्य हो गया और 5 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो नीचे क्या लिखना है, कोई भी चीज अगर क्रय मूल्य पर या क्रय विक्रय वाला सवाल होता है तो उसमें हम किसको आधार मानते हैं, क्रय मूल्य बराबर आधार होता है, यानी क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं, आधार। तो नीचे कितना क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका दोस्तों कितना है, 4। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो देखिए इनकी जरूरत भी नहीं, ये तो समझाने के लिए, बस आपको इतना करना है, एक स्टेप में हल होगा। 4 से काट दीजिए, 4 × 9 4, 4 25 में 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, यहां 2 बचा और ये 0 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया। यानी कि 4 से अगर आपको 100 काटने के लिए कहा जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, 25 बार, या 25 चौका 100, 4 × 9 4, 4 25 में 100 हो गया, यानी 25 आया दोस्तों, यानी कि 25% का लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, और कितने परसेंट का होगा, 25% का। दोस्तों क्या था सवाल, यदि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य में क्या है, 4:5 का अनुपात दिया है, तो लाभ होगा अथवा हानि, प्रतिशत कितना होगा उसका वो बताना है। प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा था। तो दोस्तों 4 रुपए का सामान 5 में बेच रहे हो, इसका मतलब लाभ हो रहा है। कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 25% का। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और साथ ही साथ आपने क्वेश्चन को भी देखे। क्वेश्चन मात्र आपका 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने वाला तरीका बताया जा रहा है। आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिए अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 5/3 का अनुपात है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा 45%, 20%, 40% या फिर 30%। कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। बस 2 से 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या बताया गया था इसके पहले वाले प्रश्न में, वहां पर जो था वो अनुपात के रेशियो के रूप में था। यहां पर क्या दिया गया है, ये चीज आपका देखिए क्या दिया गया है, क्रय और विक्रय में 5/3 का अनुपात दिया गया है। तो ये भी अनुपात ही होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/3 को 5:3 लिख सकते हैं, 5:3 लिख सकते हैं। यहां पर आपको बताया गया था 5:3 इस तरह से भी दे सकता है या 5/3 करके दे सकता है। इसको देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों। अब आपको करना क्या है, देखिए चाहे 5/3 हो या 5:3 दिया गया है, अब आपको समझना क्या है, यानी कि कोई सामान है जो 5 रुपए में खरीदा गया है और 3 रुपए में बेचा गया, यानी कि 5 रुपए में अगर सामान खरीदा गया और 3 रुपए में बेचा जा रहा है तो लाभ होगा या हानि होगा, आप आराम से समझ सकते हैं कि 5 रुपया भैया कोई सामान लेकर के आओ और 3 रुपया में बेच दो तो आपको क्या मिलेगा, फायदा या नुकसान। तो आपका नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। 5 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हो, 3 रुपए में, तो कितने की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है, यानी माइनस से दिखाते हैं। हानि होती है तो माइनस से दिखाएंगे, लाभ होगा तो प्लस से दिखाएंगे। 5 से 3 हो गया, यानी 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेचा, तो 5 क्रय मूल्य हो गया और 3 आपका विक्रय मूल्य हो गया। 5 में खरीदा 3 में बेचा तो हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 2 यूनिट की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि बताओ लाभ होगा अथवा हानि, उसका प्रतिशत क्या होगा, यह चीज आपको बताना है। तो लाभ होगा या हानि होगा दोस्तों, आपको क्या बताया गया, इसमें हानि हो रही है तो हानि बराबर क्या होता है, हानि गुने 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य को ही हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। अब चूंकि प्रतिशत में कोई चीज निकालना है तो हमेशा गुणा किससे करोगे, 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो हानि परसेंट, हानि हो रही है तो हानि निकालेंगे, कितना होगा, हानि गुणे 100, हानि 2 की हो रही है, उसके बाद देखिए परसेंटेज में निकालना इसलिए 100, और ये जो हानि हो रही है किसके आधार पर हो रही है, किसको आधार माना गया, क्रय मूल्य को ही आधार माना जाता है दोस्तों। तो क्रय मूल्य देखिए 5 क्रय था और 3 बेचा गया, 5 में खरीदा गया 3 में बेचा गया, जितने में खरीदा जाता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहां पर विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है, क्रय मूल्य को ही आधार माना जाता है। तो नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य है, इतने में खरीदा गया इतने में बेचा गया, तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 5 है, क्या है, 5 है दोस्तों। तो अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक शून्य बचा हुआ है, आप यहां पर शून्य उतार सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए 5 एकन्नम 5, 5 बिसहम में 100, डायरेक्ट जिनको पहाड़ा याद है 20 का या 5 का वो याद कर डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 एकन्नम 5, 5 बिसहम में 100। एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि 5 एकन्नम 5 बोला गया, एक लिखा नहीं गया, तो एक लिखो या ना लिखो, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे या भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा क्या, ऊपर 20 बचा, 2 बचा, इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो दोनों को गुणा करिए तो 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 आया। अब ये जो 40% होगा, क्या होगा, ये 40% होगा। 40% क्या, क्योंकि -2 की बात है, 5 रुपए में खरीदा था 3 में बेच दिया, तो माइनस हो रहा है यानी हानि हो रही है, तो ये 40% क्या है, हानि है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्योंकि पहले में 45% था, ये नहीं होगा, दूसरे में 20% था, ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो आपको हानि कितने की हो रही है? 40% की हानि हो रही है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही हैं। अगर चीजें समझ में आ रही तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करिए कि आपको इसके बारे में जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, मेरा प्रयास है, वो मेरा प्रयास कैसा है, आप लोगों को कैसा मेरा प्रयास लग रहा है, इसको आप जरूर लिखिएगा। और जो नए होंगे वो भी, और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 2 सही 2/3 का अनुपात है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होगा 33 सही 1/3%, 62 सही 1/2%, 16 सही 2/3% या फिर 30%। कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको देखिए हर टाइप के क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करता हूं। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी पहला क्वेश्चन जो था वो टोटल रेशियो को रेशियो साफ साफ लिखा था, दूसरा भिन्न के रूप में था, यह भी भिन्न के रूप में है लेकिन यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न के रूप में है। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको दिए जाएं तो आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए आपको यहां पर यह चीज देख करके घबराना नहीं है कि कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको दिया गया है तो इसको पहले सरल करेंगे। क्या करेंगे? पहले सरल करेंगे। तो देखिए इसको इससे गुणा किया जाता है, 3 दूना 6 और 6 दो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 दो कितना होता है? 8 हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं, 3 दूना 6 और 6 में हम क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे। 3 दूना 6 में क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे तो यह 8 हो जाएगा, 8/3। तो दोस्तों जो चीज इस तरह से लिखा हुआ है आपको देखकर घबराना नहीं है, यह चीज क्या है? 8/3 है। यानी कि अगर कोई संख्या इस तरह से है 2 सही 2/3 तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? आप इसको थोड़ा से और सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में ये 2 जोड़ा जाता है दोस्तों, 6 2 8, 8 में फिर जो है नीचे 3 आ जाता है नीचे, तो ये 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज जो 2 सही 2/3 के रूप में लिखा था वो चीज आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि ये ऐसे लिखा हुआ। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये जो है आपका जो भिन्न होता है ये रेशियो के रूप में होता है। तो आपका जो रेशियो होगा, अगर रेशियो बनाते तो 8 रेशियो कितना हो जाता? 3 होता। 8/3 का मतलब 8/3, यानी कि चीजें जो है चाहे 8/3 दिया हो या 8/3 दिया हो या 2 सही 2/3 दिया हो, सारी चीजें एक ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। कभी इस तरह से देकर पूछेगा, कभी इस तरह से और कभी इस तरह से। तो मैंने तीनों टाइप आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए इसको सरल करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है 8 रुपए में खरीदी जाए और 3 रुपए में बेची जाए। भाई आप 8 रुपए का सामान लेकर आओ और कितने में बेच दो? 3 रुपए में बेच दो। तो आपको लाभ होगा या हानि? आप बोलोगे कौन सा पागल है जो ये नहीं समझेगा कि 8 का सामान 3 में बेचा जाएगा। भाई अगर 3 का सामान 8 में बेचा जाए कि भाई 3 रुपए खरीदो और 8 में बेच दो, तब तो फायदा होगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि 8 का सामान लाओ और 3 रुपए में बेचना पड़े तो आपको क्या मिल रहा है? नुकसान। आपको क्या मिलेगा? हानि। तो यानी कि 8 में से 3 का डिफरेंस देखिए कितने की हानि होगी। यानी 8 का सामान है, 8 में खरीदा, 3 में बेच लिया, तो कितने की हानि हो रही दोस्तों? 5 की हानि हो रही है। 5 रुपए की हानि हो रही। 8 रुपए का सामान अगर आप खरीद रहे हैं और 3 रुपए में बेचेंगे तो कितने की हानि होगी? 5 रुपए की हानि होगी। यानी 8 5 का डिफरेंस कितना होगा? 3। आप यहां भी कर सकते हैं वो काम, 8 और 3 में डिफरेंस कितने का होगा? 5। ठीक है, आप इसको जबानी भी कर सकते हैं लेकिन मैं एक एक स्टेप
इसलिए बता देता हूं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये आ गया आपका हानि। अब हानि केवल नहीं पूछ रहा है कि कह रहा है कि लाभ अथवा हानि जो भी होगा वो कितने प्रतिशत का होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो तो कैसे करते हैं, हानि हो रही है, कितने की हानि निकालना है, 5 की, तो हानि गुणे 100 बटा क्या होता है, करे मूल। तो हानि के साथ अब चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आपको बताया गया है बार बार कि अगर आपका परसेंटेज में कोई चीज दिया है या परसेंटेज में निकालना है तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से या तो गुणा करना पड़ता है या तो भाग करना पड़ता है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ रहा है, गुणा। तो किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे, 100 से करेंगे। अपॉन नीचे कितना लिखना है, क्रय मूल्य लिखना। आप विक्रय मूल्य नहीं लिखोगे क्योंकि जो परसेंट आधार होता है वो हमेशा किसको माना जाता है, क्रय मूल्य को माना जाता है। तो क्रय मूल्य दोस्तों देखिए 8 में खरीद रहे हो, 3 में बेच रहे हो, इसका मतलब 8 क्या है, आपका क्रय मूल्य है। आपका 8 क्या है, क्रय मूल्य। तो यहां नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। आप इसको देखिए एक ही स्टेप है, केवल समझाने के लिए इतनी बातें मैं बता रहा हूं। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, सरल कर लीजिए, काट दीजिए। तो देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 25 में 25 चौका कितना होता है दोस्तों, 100। तो या आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 0 है 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 4 25 में कितना हो गया, 100 हो गया। 4 दूना कितना हो गया, 8। अब देखिए 2 नीचे बचा, 2 से ना तो 25 पूरा कर सकता है और ना ही 5 कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, 25 को 5 से क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए। तो 25 पंचे कितना होगा, 125। कितना होगा दोस्तों, 125 होगा। और नीचे कितना है, 2 है। तो 2 का मतलब होता आधा। आप 125 का आधा कर लीजिए। तो इसको सरल करने पर कितना आएगा, या डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 2 छंग कितना होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब 2 छंग 12, अब इसमें जो है 1 गिनते 5 में ले जाइए, तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, 1 बचेगा। तो 1 जो बच जाता है शेष ऊपर लिखेंगे और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो इसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी कि 62 सही 1/2% होगा। या फिर आप इसको जो है ऐसे भी, आप देखिए चूंकि इसमें जो है सारा कुछ जो है फ्रैक्शन में दिया गया है इसलिए आप 62 सही 1/2 देखिए कहां पर है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर होगा। हां आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, पॉइंट में भी दिया जा सकता था, लेकिन ऑप्शन में दिया है तभी आगे सरल करिए, वरना आपको आगे सरल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप देखिए यहीं पर भी इसका देखिए आंसर निकाल सकते थे। अगर ऑप्शन चेक करते तो देखिए दोस्तों यहां पर कितना दिया गया, नीचे 2, यानी कि 125/2 जब नीचे आ गया यानी कि 125/2, यानी कि या ऐसे देख सकते थे कि 25 और 5 का गुणा करेंगे और नीचे कितना लिखना होगा, 2। अब देखिए कि जब इसको सरल करोगे तो नीचे 2 आना चाहिए। क्या इसमें 2 है नीचे, ये भिन्न में है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। क्या यहां पर नीचे 2 है, ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन में दिया गया नीचे 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, नीचे 3 दिया है, इसलिए ये भी आपका ना होता। तो यानी ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे केवल एक स्टेप काटने के बाद। ठीक है, एक स्टेप काटते आपको पता चल जाता कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में थोड़ी सी तत्परता दिखाइएगा ताकि आप नीचे वाला पोर्शन देख करके, या कभी कभी दशमलव में हम काटते चले जाते हैं पता नहीं चलता है, तो कुछ चीजें ऑप्शन को देख करके भी वहीं पर रुक जाया करिए, ठहर जाया करिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। जैसे आपने यहां देखा 2 नीचे है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में नीचे 2 था और किसी में नहीं दिया गया था, इसलिए यही आपका 100% क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर दशमलव में दिया होता दोस्तों तो देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5, क्या होता है 0.5, तो ये होता है आपका 62.5 हो जाता। लेकिन अब इसको करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें दशमलव में कोई भी ऑप्शन दिया ही नहीं गया, इसलिए आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका आज का सेशन। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए और किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।